पिछली बार सिक्का चांदी का 1100-1200 का बिकता था, अब वही सिक्का सीधा 2000 का हो गया। वैसे पहले आदमी 1 लाख रुपए लाता था तो उसे बहुत सारा सामान मिल जाता था। अब 1 लाख रुपए में उसे कुछ भी नहीं मिलता। कोई विशेष काम नहीं है, 25% भी काम नहीं है। गवर्नमेंट ने जो जीएसटी वगैरह के कम करे थे, लेकिन उस तरह से इफेक्ट जो है कम नहीं हुआ। 75% बिजनेस डाउन है इस साल। तो खैर धंधा नामात को आधे से भी मतलब 25% ही रह गया है। वो इंडियन रुपए की वैल्यू खत्म हो गई है। दोस्तों जरा गौर से देखो इस ग्राफ को। ये है चाइना का गोल्ड परचेज ग्राफ और पिछले 3-4 सालों में इस ग्राफ ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि पूरी दुनिया की गोल्ड प्राइसेस हिलने लगे हैं। चाइना अकेला नहीं है, रसिया भी तेजी से अपने तिजोरी में सोना भरता जा रहा है। इसके साथ साथ पोलैंड, टर्की और इंडिया भी अपने गोल्ड रिजर्व्स को लगातार बढ़ा रहे हैं। Even India's RBI is riding this trend. That's the Reserve Bank of India. In this financial year, they've added gold worth $19 billion. It is cutting back on US government debt. Gold hits another record. Spot gold prices have climbed above $4,000 an ounce for the first time ever. सिर्फ भारत ने अब तक करीब 220 टन सोना खरीदा है और इसका असर अब साफ तौर पर इंडियन मार्केट में दिखाई देने लगा है। जहां निफ्टी ने पिछले एक साल में सिर्फ 2.4% का रिटर्न दिया है, वहीं सेंसेक्स ने सिर्फ 2.41% का, लेकिन गोल्ड ने अकेले 63% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों के आंकड़े देखो, निफ्टी ने 117%, सेंसेक्स ने 108% और गोल्ड ने पूरे 165% का रिटर्न दिया है। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि गोल्ड रैली तो ऐसे ही चलती रहेगी, जैसे जैसे गोल्ड खरीदेंगे वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। सिंपल है ना? लेकिन नहीं दोस्तों, ये इतना सिंपल नहीं है। गोल्ड प्राइसेस के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा गेम ऑफ वॉर, पॉलिटिक्स और ग्लोबल पावर जो आज रसिया, चाइना और इंडिया खेल रहे हैं। और ये गोल्ड रैली कोई सामान्य कीमतों की हलचल नहीं है, ये एक ऐसा हथियार बन चुका है जिससे रसिया और चाइना अमेरिका के खिलाफ अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। लेकिन क्या इंडिया भी इस गोल्ड गेम में किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? यही समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। जब जब दुनिया में वॉर या क्राइसिस हुआ है तब तब गोल्ड की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। 1970 के दशक में जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ, सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और इजराइल में योम किप्पुर वॉर चल रहा था, तब ऑयल और गोल्ड दोनों के दाम तेजी से बढ़ने लगे थे। उसी तरह जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया, गोल्ड प्राइसेस फिर से उछल गई और ये पैटर्न हर बार रिपीट हुआ है। सवाल ये है कि आखिर वॉर और गोल्ड प्राइस का ये रिश्ता है क्या? इसका जवाब हमें मिलता है 1944 के एक समझौते में, जिसे कहते हैं ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी, यूरोप तबाह हो गया था, जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन एक देश था जो इस तबाही के बाद और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरा और वो था अमेरिका। अमेरिका ने तब दुनिया के सारे देशों को बुलाया और कहा, देखो भाई लोगों, तुम सब अपनी अपनी करेंसी में झगड़ा मत करो। आज से पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड करेंसी होगी $, और मैं अमेरिका गारंटी देता हूं कि अगर कोई देश मुझे $35 देगा तो मैं उसे 1 औंस सोना दूंगा। इसका मतलब हुआ कि डॉलर के पीछे असली गोल्ड की गारंटी होगी। इससे क्या हुआ, पूरी दुनिया का भरोसा डॉलर पर जम गया, क्योंकि हर डॉलर के पीछे रियल गोल्ड पड़ा था। अब सोचो, अगर कल को कोई देश कहे कि मैं पाकिस्तानी रुपए या अर्जेंटीनी पेसो में ट्रेड करना चाहता हूं, तो क्या कोई मानेगा? नहीं, क्योंकि अमेरिका ने साफ कहा है, भाई तुम्हारे पास उतना सोना है ही नहीं जितना मेरे पास है, तो तुम्हारी करेंसी की गारंटी क्या है? इसी तरह 1944 के ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बाद डॉलर बन गया दुनिया की रिजर्व करेंसी। दुनिया भर के देश अमेरिकी डॉलर खरीदकर अपनी तिजोरी में भरने लगे। तेल से लेकर मिनरल्स तक हर चीज की ट्रेड डॉलर से होने लगी। लेकिन जैसे मोदी जी कहते हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन अमेरिकी हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने दुनिया को झटका दे दिया। उन्होंने कहा, आज से डॉलर की गोल्ड बैंकिंग खत्म, अब हम अपनी मर्जी से पैसा छापेंगे और कोई कुछ नहीं कह सकता। भाई ने बोला करने का तो करने का। दुनिया हैरान रह गई, सब बोले भाई हम तुम पर भरोसा करें और तुम अपनी मर्जी से नोट छापेगा। और अगले 20 सालों में वही हुआ। अमेरिका ने बेहिसाब डॉलर छापे और बाकी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया, अब बहुत हुआ, डॉलर छोड़ो गोल्ड लो। और वहाँ से शुरू हुआ गोल्ड का असली युग, क्योंकि चाहे अर्थव्यवस्था गिर जाए, करेंसी फेल हो जाए या युद्ध छिड़ जाए, गोल्ड अपनी वैल्यू कभी नहीं खोता। दुनिया में 2 ऐसी चीजें
हैं जिन पर हर देश का भरोसा होता है, गोल्ड और ऑयल। लेकिन ऑयल की दिक्कत यह है कि उसे स्टोर करना मुश्किल है, इसीलिए जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है लोग अपना पैसा गोल्ड में डाल देते हैं, क्योंकि गोल्ड ही है जो हर संकट में सेफ्टी नेट का काम करता है। और यही वजह है कि गल्फ वार से लेकर 9/11 अटैक्स, इराक वार से लेकर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस तक हर ग्लोबल टेंशन के बाद एक ही चीज साबित हुई है कि गोल्ड ही है दुनिया का सबसे भरोसेमंद एस्केप प्लान। अब आते हैं दूसरे कारण पर, दुनिया का अमेरिका और डॉलर पर भरोसा टूटना। इस ग्राफ को देखो, इसमें साफ दिख रहा है कि रसिया, चाइना और इंडिया लगातार अपने यूएस स्ट्रेटेजी होल्डिंग को घटा रहे हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद अमेरिका ने क्वांटिटेटिव ईजिंग के नाम पर $2.1 ट्रिलियन छापे, जो उस समय कई देशों की जीडीपी से ज्यादा थे। जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका ने रसिया के $300 बिलियन के रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया और पूरी दुनिया सन्न रह गई। Forces invaded Ukraine. Western countries responded with a different kind of weapon. The group of 7 major economies will convene a task force to focus on freezing and seizing assets of key Russian elites. सबको लगा कि अगर अमेरिका रसिया के पैसे फ्रीज कर सकता है तो कल को हमारे भी पैसे फ्रीज कर देगा, और बस यहीं से शुरू हुआ एक साइलेंट रेवोल्यूशन। धीरे धीरे सारे देश अपने रिजर्व में गोल्ड का हिस्सा बढ़ाने लगे, क्योंकि अब देशों को समझ आ गया था कि डॉलर पर भरोसा करना रिस्क है, लेकिन गोल्ड पर नहीं, क्योंकि गोल्ड को कोई फ्रीज नहीं कर सकता, कोई सेंक्शन नहीं लगा सकता। जैसे जैसे अमेरिका पर भरोसा घटता गया, दुनिया गोल्ड को अपना इंश्योरेंस मानने लगी। और ये कोई 2 साल की बात नहीं है, ये आने वाले 50 सालों में दुनिया की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल देने वाला ट्रेंड है। तीसरा कारण है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। पहले लोग ज्वेलरी, कॉइन या बार्स के रूप में सोना खरीदते थे, लेकिन अब समय है डिजिटल गोल्ड का। लोग अब ऐप पर जाकर गोल्ड ETF खरीदते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपा है एक सच्चाई। हर गोल्ड ETF के पीछे उतनी ही मात्रा में रियल गोल्ड होना जरूरी है। अगर किसी ने 1 करोड़ का ETF खरीदा है तो उतनी ही वैल्यू का असली सोना फंड मैनेजर को अपने वॉलेट में रखना पड़ता है। अब जब लाखों लोग डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो फंड मैनेजरों को भी रियल गोल्ड खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। इसका मतलब है कि डिजिटल डिमांड बढ़ने पर रियल डिमांड बढ़ती है, सप्लाई घटती है और प्राइसेस ऊपर चला जाता है। सिर्फ इंडिया की बात करें तो 2019 में गोल्ड ETF की वैल्यू थी करीब 5,768 करोड़ रुपए और 2025 तक ये बढ़कर 90,136 करोड़ हो गई है, यानी सिर्फ 6 सालों में 15 गुना से ज्यादा ग्रोथ। और सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली भी सितंबर 2025 में $26 बिलियन के इनफ्लो सिर्फ गोल्ड ETF में आए हैं। अब चौथा कारण है इंटरेस्ट रेट कट्स। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका सीधा असर ये होता है कि जैसे जैसे ब्याज दरें घटती हैं, वैसे वैसे लोग गोल्ड में निवेश बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो कारणों की। पहला कारण है करेंसी का गिरना। गोल्ड की ट्रेड डॉलर में होती है और पिछले 20 सालों में रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार गिरा है, इसीलिए डॉलर में महंगी चीज हमारे लिए और भी महंगी हो जाती है। दूसरा, इंडियन फेस्टिव सीजन। जब 100 करोड़ लोग एक साथ गोल्ड खरीदने जाते हैं तो कीमतें तो उछलनी ही है। तीसरा कारण है चाइना। चाइना में इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से नाराज हैं, क्योंकि वहां का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स पिछले 5 सालों में सिर्फ 17% रिटर्न दे पाया है, जबकि सेंसेक्स ने 108% और नस्डाक ने 94% का रिटर्न दिया है। ऊपर से चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर गिरावट में है। 2024 में वहां घरों की कीमतों में 4.5% की गिरावट दर्ज हुई। तो जब रियल एस्टेट भी रिटर्न नहीं दे रहा है और स्टॉक मार्केट भी नहीं, तब लोग कहां जाएंगे? गोल्ड की तरफ। इसीलिए आज की तारीख में चाइना, रसिया, इंडिया और बाकी कई देश गोल्ड को अपनी सेफ्टी नेट बना रहे हैं। यही है दोस्तों 2025 की गोल्ड रैली की पूरी कहानी। अब सवाल आपसे, क्या ये गोल्ड रैली आने वाले सालों में और तेज होगी? क्या अमेरिका की नीतियां इस रैली को और बढ़ावा देंगी? और क्या भारत अब इस गोल्ड पॉलिटिक्स का एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही और डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन हम लाते रहेंगे सिर्फ आपके लिए।